नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम पॉलिटी के संसद से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। इसमें असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है और संसद को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो है संसद को भंग करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, संसद के विभिन्न सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो जो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न देखते हैं, किसी संसद सदस्य को अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो है वो अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल जो है भारतीय संसद प्रणाली की देन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 9वां प्रश्न देखते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 समयांतराल की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1889 में इसका गठन हुआ। 13वां देखते हैं, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहेगी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17 अप्रैल 1952 तक जो है वो अस्तित्व में रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17वां देखते हैं, संसद के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसदों के वेतन का निर्माण संसद द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संसद में कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10वां भाग भी आवश्यक गणपूर्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संसद की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के ही नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संसद कितने सदन हैं? तो 2 सदन होते हैं, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो लोकसभा को जो है वो प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं करते।
ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने के लिए जो उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों के मतभेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साधारण विधेयक जिसे कहते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है इसकी संयुक्त बैठक बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर या साधारण विधेयक किया जाने पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संसद का संयुक्त जो सत्र होता है उसका समाधान वही करता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? अभी तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के विधेयकों के विशेषाधिकारों व उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन है। 31वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदन का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो हो अनन्य भाग नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, फिर एक होता है राज्यसभा, फिर होता है राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं। आप अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का निम्न सदन व उच्च सदन क्रमशः है? तो जो निम्न सदन है वो लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 36वां देखते हैं, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो प्रश्नकाल का जो है प्रथम विषय होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संसद के किस सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है? यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिनों का अगर बिना अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है, इसके ऊपर न्यायालय होता है। 39वां देखते हैं, भारतीय संसद बनती है? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर बनती है। इसके 3 अंग महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पहले ही बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ रिवाइज के लिए बनाया गया है। इससे आप पहले बेसिक क्लियर कर लें, फिर जो पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।